गिवन दैट क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो गिवन दैट जो क्या दिया हुआ है, यानी कोस ए बराबर कोस बी, ठीक है, ये दिया हुआ है। हम लोग साबित क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी, टू प्रूव दैट, यानी कि साबित करना है क्या, यानी कि साबित करना है कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। नाउ ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कोस ए, क्या निकालते हैं हम लोग, कोस ए बराबर क्या होता है, बी बाई एच, बी बाई कोस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए जगह बी बाई एच। अब थोड़ा अच्छी बना लेते हैं इसका फिगर। देखो फिगर में क्या बोल रहा है, कोण ए और कोण क्या है बी, न्यून कोण है, कोण ए और कोण क्या है बी, न्यून कोण है। तो सीधा सीधा मान लो कोण ए इसको हम नाम देते हैं, कोण बी इसको देते हैं, कोण सी ई वाला हो जाएगा, सही सी बात है। कोण अगर जो हम लोग बोल रहा है कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण का मतलब क्या है, जो 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण मतलब क्या होता है, न्यून कोण, हाँ न्यून कोण, यानी कि 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम, जो 90 डिग्री से कम होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण, ठीक है। यानी कि न्यून कोण बोल दिया, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, तो कोण ए और कोण बी क्या हो जाएगा, न्यून कोण। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। तो तुम जानिए ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना है, ये वाला, हाँ ये वाला 90 होगा, एगो अगर मान लो एगो 90 हो गया, ठीक है, एगो 90 हो गया, और इसमें कितना जोड़ेंगे, 90, एगो और जोड़ेंगे 90 तब ना होगा 180, ठीक है। अब 90 में कितना दो पार्ट करना है, तो 45 हो सकता है, या तो एगो 45 होगा या कुछ मतलब 30, मतलब ऐसे कुछ कर होगा, मतलब 90 दोनों जोड़ के आना चाहिए, 90 दोनों जोड़ के आना चाहिए। जैसे मान लो कि 90 को 90 लाना है, ठीक है, एगो जैसे मान लो या तो दोनों 45 हो जाएगा, ठीक है, चाहे मान लो एगो 30 हो गया, एगो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, एगो 70 हो जाएगा, एगो 20 डिग्री होगा, ऐसे कुछ करके होगा। इसका करने का मतलब है, ठीक है, लेते हैं तो कोस ए बराबर कितना होता है, बी बाई एच होता है, ठीक है। अगर जो मान लो कोस बी बाई एच, अगर हम लोग एंगल ए के बाद इसको लेके चलते हैं, यानी बी का काम कौन करेगा, ई तो ई क्या हो गया, ई हो गया लंब, ई हो गया बेस, ई हो गया लंब, ई हो गया बेस, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, बेस चाहिए, ऊपर में क्या है बेस, तो बेस में क्या हो जाएगा, ई वाला ए सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए सी, ठीक है। बी बाई एच, ठीक है, तो हाइपोटेनियस का काम कौन करेगा, ये वाला ए बी, कौन करेगा बी, समझ में आया। अब चलेंगे हम लोग कोस बी, क्या चलेंगे हम लोग, कोस बी, कोस बी भी क्या हो जाएगा, बी बाई एच होगा, क्या हो जाएगा बी बाई एच, ठीक है। लेकिन अबर साइड चेंज हो जाएगा, अबर क्या हो जाएगा, साइड बदल जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल क्या है कोस बी, अबर हम लोग क्या लेके चलेंगे, ये वाला एंगल लेके चलेंगे, ठीक है, यानी बी, यानी कि इसके इस एंगल के अनुसार, ठीक है, इस एंगल के अनुसार ये वाला लंब, इस एंगल बी के अनुसार ये हो जाएगा लंब, ये वाला जाएगा बेस, ठीक है। तो बेस क्या हो जाएगा बी सी, क्या हो जाएगा बी सी। अब एच क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, यानी कि ए बी, क्या रहेगा एच, ठीक है। अब एक हम दिखाना क्या है, कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी है, यानी कोण ए बराबर कोण बी, यानी कि कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर हम लोग कितना लाए हैं, ए सी बटा में ए बी,
और कोस बी बराबर क्या लाए हम लोग, BC बटा में AB। कोस बी बराबर हम लोग क्या लाए, BC बटा में AB। और कोस ए बराबर क्या लाए, AC बटा में AB। दोनों का देखो डिनोमिनेटर में सेम है, AB ना, तो दोनों कर से क्या हम लोग हटा सकते हैं, नीचे से हटा सकते हैं, AB हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि नीचे दोनों बराबर है। ठीक है, यानी कि AC बराबर BC। AC बराबर देखो यहाँ AC बराबर कितना हो जाएगा, BC। AC बराबर क्या हो जाएगा, BC। ठीक है, अब AC बराबर BC का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ ये हो गया AC, ये हो गया AC, ये हो गया क्या हो गया BC। ठीक है, अगर मान लो किसी त्रिभुज में ठीक है, अगर जो दो साइड अगर जो बराबर है, ठीक है, तो दो कोण भी क्या होगा, बराबर होता है। ठीक है, ये 9th क्लास में थ्योरम है। किसी त्रिभुज में, ठीक है, अगर जो दो साइड बराबर होगा तो दो एंगल भी क्या होगा, उसके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ठीक है, जैसे मान लो इस साइड बराबर है, ठीक है, इस साइड क्या हो जाएगा, ये वाला बराबर है। ठीक है, तो इसका अपोजिट एंगल ये वाला बराबर हो जाएगा, और इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला बराबर हो जाएगा। समझ में, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसलिए किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर दो भुजा बराबर हो तो उस त्रिभुज के अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। हेंस यानी कि कोण A बराबर कोण B। समझ में, क्या लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो, किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उस त्रिभुज के अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर।